हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धोलेरा के बारे में। इसके बारे में तो पहले आपने सुना ही होगा, बट आज ये जानते हैं कि इस चीज की शुरुआत कैसे हुई। ये तो आप मानते हैं कि हमारा प्यारा देश भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर और अगर इसे तरक्की करना है तो स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना होगा, इंडस्ट्रियल हब बनाने होंगे ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। क्या भारत पहला देश है जो ऐसा करने जा रहा है? तो जवाब है नहीं। कई सारे देश इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को पहले भी अपना चुके हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, दुबई तो हो सकता है आप कई बार घूमने भी गए होंगे, जो करीब 30 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था, एक बंजर जमीन, जो कि आज एक डेवलप्ड सिटी दिखता है, एक स्मार्ट सिटी बन गया है। तो चलो एक सिंपल सवाल पूछता हूं, दुबई सिटी किस कंट्री का पार्ट है? अगर आपने 2 सेकंड में सोच लिया तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच पाए तो भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। मैं आपका ये जनरल नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं पूछ रहा, बस इसलिए मैंने सवाल पूछा है कि दुबई सिटी आज की डेट में इतना फेमस हो गया है कि कई लोगों को इसके कंट्री का नाम याद नहीं है, पर ये दुबई सिटी याद है, जो कि अपने कंट्री यूएई के लिए बहुत सारा बिजनेस ला कर देता है। इसी तरीके से आप शंघाई को भी देख सकते हो या बीजिंग को भी देख सकते हो, जिसे चाइना ने डेवलप किया, क्योंकि पता है कि पूरे कंट्री को एक साथ डेवलप नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे स्मार्ट सिटीज बना दी जाए जहां से इंडस्ट्री बैठा करके पूरे देश का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। तो आज भारत इसी राह पे चल पड़ा है, पर सवाल है कि शुरुआत कहां से करें। तो इस पे एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं, जो कि यूएसए के 35th प्रेसिडेंट की है, जॉन एफ कैनेडी की, कि अमेरिका अपने अच्छे रोड की वजह से अमीर बना है, ना कि अमेरिका अमीर है इस वजह से उसके अच्छे रोड है। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी भी कंट्री का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर काफी अच्छा होता है तो व्यापार आसानी से हो सकता है, तो चीज का आदान प्रदान बहुत स्मूथ तरीके से हो सकता है, और ऐसा होगा तो देश तो अमीर बनेगा ही। इसी स्टेटमेंट को नितिन गडकरी जी ने कुछ समय पहले मीडिया में आकर बोला था, और उन्होंने कहा था कि अपने ऑफिस में उन्होंने जॉन एफ कैनेडी की ये स्टेटमेंट लगा रखी है। और शायद यही वजह है कि इंडिया में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत तेज चल रहा है। इसके आप नाम से ही समझ गए होंगे कि एक ऐसा कॉरिडोर डेवलप करना जिसके आसपास में इंडस्ट्री डेवलप की जा सके। जैसे आप देख सकते हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसी तरीके से नीचे भी आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, पर ये ऐसे सिर्फ 6 नहीं, ये पूरे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो कि पूरे इंडिया को कुछ इस तरीके से कवर कर रहा है। तो हम एक साथ पूरे देश की बात नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ये डीएमआईसी की बात करते हैं, जो कि है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लगभग 1500 किलोमीटर लंबा। अब मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि ये जो डीएमआईसी बना है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका सिंपल सा एक मकसद है कि भाई स्मार्ट सिटी डेवलप करना है, इंडस्ट्रियल हब बनाना। तो इसमें ये छोटे छोटे इंडस्ट्रियल हब तो आपको दिख रहे होंगे जो इस डीएमआईसी से कनेक्ट हो सकते हैं। बट अब सवाल है, स्मार्ट सिटी कहां बना है? गुजरात में, जिसका नाम है धोलेरा, जो कि इंडिया का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, जिसकी अगर साइज की बात करूं तो 920 स्क्वायर किलोमीटर है। आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा रोको और मुंबई जैसे बड़े शहर का एक बार एरिया जाकर गूगल पर डालो कि कितने स्क्वायर किलोमीटर का है, आपको पता चलेगा कि उससे कितना बड़ा है ये धोलेरा। अगर आपने सर्च करा है तो ये समझ गए हो कि इतने बड़े शहर को बनाना इतना आसान तो नहीं होगा। तो इसीलिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लगता है, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में SIR, जिसके अंदर पूरी टाउनशिप की मैपिंग हुई कि कैसे कैसे ये शहर बनाया जाएगा, कहाँ पे रेसिडेंशियल होगा, कहाँ इंडस्ट्रियल होगा, ये सारा को डिजाइन हुआ। ये ऑब्वियस सी बात है कि पूरे शहर को एक साथ नहीं बना सकते, धीरे धीरे करके डेवलप होगा। तो ये जो डार्क ग्रीन आपको एरिया आपको ये दिख रहा होगा, ये है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसे बोला गया एक्टिवेशन एरिया। यहाँ पे बेसिक वो सारी सुविधाएं सरकार ने पहले बना के दी ताकि इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो सके। और किस किस तरह की इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, चलो शॉर्ट में ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी फेवरेट टाटा ग्रुप, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रही है। इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ, जो कि 2027 तक ऐसा कहा जा रहा है कि ऑपरेशनल हो जाएगा, और फाइनली इंडिया में रॉ से सेमीकंडक्टर की चिप बननी शुरू हो जाएगी। हमें किसी भी अदर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा रिन्यू, जो कि सोलर सेल्स बनाता है, इसकी फैक्ट्री बनकर रेडी हो गई है। ग्रू 3800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके बाद टाटा पावर ऑलरेडी वहां पे 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है। इसी तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां धोलेरा में एंटर कर चुकी है। अब क्योंकि इसे इंडस्ट्रियल हब बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, तो वहां की गवर्नेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां पे बिजनेस करना बहुत आसान होना चाहिए। तो इसके लिए
एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर धलेरा, शॉर्ट में इसे कहते हैं एबीसीडी बिल्डिंग। सारा का सारा काम यहां पे एक ही जगह पे हो जाएगा, मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस है। इसके अलावा धौलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि लार्जली कार्गो के लिए बन रहा है, हालांकि यहाँ तो पैसेंजर तो ट्रैवल करेंगे। साइज 1426 हेक्टर है। कहा जा रहा है कि इस एयरपोर्ट का पहला फेज 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अहमदाबाद से धोलेरा के लिए एक एक्सप्रेसवे, जो कि अभी स्टेट हाईवे से हम जाते हैं अहमदाबाद से, तो लगभग 2.5-3 किलोमीटर लग जाता है धोलेरा पहुंचने में, वो 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। मजेदार बात यह है कि 80 से 90% तक ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है। शायद कुछ ही मंथ तक बाकी है जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, मेट्रो में तो इंडिया टॉप पे है, वो तो बनेगा ही यहाँ पे। और सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ का ये सिस्टम कि भाई सारी चीजें अंडरग्राउंड होगी, जमीन से ऊपर, बिजली की कोई तार नहीं होगी, गैस पाइपलाइन, आईसीटी केबल, पावर का सब कुछ जमीन के अंदर से। सबको ये पता है कि बारिश का पानी स्टोर करना चाहिए, उसके लिए सारा सिस्टम पहले से बन रहा है। और एक मजेदार बात बताऊं, इस पूरे शहर में 6 लेक्स बनने का प्रपोजल है, जिसमें से एक ऑपरेशनल भी हो चुका है। और उसमें वेस्ट मटेरियल डालकर उसे गंदा भी नहीं किया जाएगा, इंडस्ट्री का सारा वेस्ट मटेरियल अलग जगह से निकलेगा। और ऐसा नहीं कि भारत पहला देश है जो ऐसा कर रहा है, कई कंट्रीज में कुछ ऐसे स्मार्ट सिटीज हैं जो ये ऑलरेडी कर चुकी है। तो उन देशों से सीखा है और भारत आज इस चीज को कर रहा है। तो भाई मैं तो खुश हो गया कि इस सिटी को देख करके जो एक आम नागरिक या एक व्यापारी आदमी चाहता है, वो सब कुछ इस स्मार्ट सिटी में होगा। मतलब हो सकता है कि आने वाला वक्त वो दूर नहीं कि धोलेरा के नाम से भी भारत को पहचाना जाए। बट अब एक सवाल है, अगर आप एक विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में धोलेरा आपके लिए बेस्ट लोकेशन हो सकता है। बट अगर हम धोलेरा या उसके आसपास की जमीन को एक इन्वेस्टमेंट की नजरों से भी देखें तो हमारा कितना पैसा बन सकता है अगले 10 सालों में। चलिए इसके एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस कार को तो आप पहचानते ही होंगे, हाँ बिल्कुल सही, टाटा नैनो। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि श्री रतन टाटा जी का जो विजन था इस कार को लेकर के, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पर चलिए कोई बात नहीं, पर इस छोटे से कार ने भी क्या करके दिखा दिया है वो मैं आपको बताता हूं। आपको शायद ये पता होगा कि इसका प्लांट पहले गुजरात में नहीं कहीं और था, अब कहां था ये आप थोड़ा सा सर्च करना, ये आपके लिए होमवर्क है। बट ये आर्टिकल आप मेरे साथ पढ़ो कि 10 साल पहले जहां से नैनो प्लांट गया वहां आज खेती भी मुश्किल, और जहां पहुंचा वहां पे 450 इंडस्ट्री लग गई। अब ये कहना क्या चाहता हूं, कहीं ना कहीं आप इस बात को तो मानेंगे ही कि टाटा वो ग्रुप है जिसने इंडिया को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद की है, काफी कुछ मैन्युफैक्चरर किया है। तो जाहिर सी बात है, तो टाटा की फैक्ट्री कहीं भी लगेगी तो उसको देखकर छोटी बड़ी इंडस्ट्री तो वहां पहुंच ही जाती है। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो जमीन का टुकड़ा वहां पे 70 से 80 हजार रुपए में मिलता था, वो 10-15 सालों में ही वो 20 गुना हो गया है, 14 से 16 लाख रुपए में मिल रहा है। सोच कर देखो, एक फेलियर प्रोडक्ट ने तो इतना काम करके दे दिया। और यहां पे आप देखो कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, एरोस्पेस एंड डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सोलर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, इस तरीके की ये बड़ी बड़ी वो इंडस्ट्री जो आज के जमाने की है और फ्यूचर की भी। आपको क्या लगता है धोलेरा में हमारी इन्वेस्टमेंट कितना गुना रिटर्न दे सकती है? एक बार थोड़ा सा इस पर होमवर्क जरूर करना, और अगर मेरी मानो तो एक बार धोलेरा विजिट जरूर करना। और अगर आप किसी अच्छे डेवलपर से वहां जमीन खरीदना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो।